प्रोग्रामिंग करते वक्त हमने इन चीज़ों का ख्याल रखा है कि जिस तरह काडा, मैकेनिक, क्विक या FR4 की SMD वर्क स्टेशंस के अंदर जो जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमने रखे हैं और इसके अंदर पावरफुल कंपोनेंट्स का यूज़ किया है। EEPROM मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए 3 अदद चैनल्स के बटन्स हमने इसमें ऐड करवाए हैं, जिन्हें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टोर कर सकते हैं और किसी भी वक्त सिंपल की प्रेस करके उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है इलियास राव और आप मेरा यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल और फेसबुक चैनल्स इस वक्त देख रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर कम से कम कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाएं और जो भी कंपोनेंट यूज़ किया जाए वो पावरफुल हो ताकि यूज़र को बाद में कोई परेशानी ना हो। इंतहाई सिंपल और छोटा सा सर्किट रखने की कोशिश की है ताकि एक नया बंदा भी आसानी से इसको तैयार कर सके। इसकी प्रोग्रामिंग फ़ाइल, प्रोग्रामिंग का तरीका, पिन आउट्स, ये तमाम डिटेल्स के साथ हमने हर यूज़र के लिए फ्री ऑफ कास्ट अपलोड कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके इसके फर्मवेयर फ़ाइल और बाकी लवाजमात की चीज़ें हैं उनको डाउनलोड कर सकेंगे। इसको प्रोग्राम कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो पूरे ध्यान के साथ देखना पड़ेगी। सेम जैसे कंपनी की बनी हुई चीज़ें होती हैं उसी तरह से ये होगी। ये देखिए कितने आसानी के साथ वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया हुआ होता है उनको भी आप आसानी से रिप्लेस भी कर सकते हैं, उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आईसी मैंने आपको उतार के दिखा दिया। इंतहाई नफीस तरीके से ये वर्क करेगी, प्लास्टिक की चीज़ों को जलने से महफूज रखेगी। ये देखिए मैंने सिम जैकेट्स उतारी थी, इनमें प्लास्टिक का कोई भी एरिया डैमेज नहीं हुआ है। तो मेरे ख़्याल में एक यूज़र के लिए एक यूज़र फ्रेंडली किस्म की मशीन होगी। माइक्रो कंट्रोलर या प्रोग्रामेबल आईसी के तौर पे हमने आर्डियोनो का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए कि आर्डियोनो हर जगह पे और हर एरिया में लोकल मार्केट्स में भी कम कीमत में ये अवेलेबल होते हैं। तो आप कहीं से भी इनको परचेज़ करके और आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप आर्डियोनो का कौन सा वर्ज़न यूज़ करते हैं। ये देखिए इस वक्त ये मेरे हाथ में आर्डियोनो नैनो है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आर्डियोनो प्रो माइक्रो को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्डियोनो लिली पैड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्डियोनो यूएनओ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। मैंने इस मकसद के लिए आर्डियोनो माइक्रो प्रो का इस्तेमाल किया है। वो इसलिए कि ये साइज़ में दूसरे जितने भी आर्डियोनो के बोर्ड हैं उनसे थोड़ा सा छोटा होता है और इसको हम नोकिया मोबाइल के डिस्प्ले के पीछे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नोकिया के डिस्प्ले को आर्डियोनो के साथ किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके ऊपर मेरे इसी चैनल पे मज़ीद वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं जिनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उन वीडियोस को अपलोड करने का मेरा मकसद भी यही था कि फ्यूचर में हम इस डिस्प्ले को यूज़ करते हुए मज़ीद डिवाइसेस तैयार करेंगे और जब हम इस किस्म की डिवाइसेस तैयार करके आपके लिए अपलोड करें तो आपको समझने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप पहले से ही अपने तौर पे रेडी हों कि इस डिस्प्ले को किस तरह से यूज़ किया जाएगा। पीसीबी तैयार करने के लिए इस बार मैंने इंतहाई आसान तरीका इस्तेमाल किया है। पहले जो प्रोजेक्ट्स हम अपलोड करते रहे हैं तो काफ़ी सारे दोस्त कमेंट करके ये कहते थे कि उन्हें पीसीबी तैयार करने में
मुश्किलात पेश आ रही हैं या किसी के पास सामान नहीं होता था। इसलिए इस बार मैंने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया है कि आप में से हर बंदा तैयार कर सके। इस चीज़ का तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। बस इसी की मदद से हमें एक पीसीबी सर्किट तैयार करना है। थिनर या पेट्रोल की मदद से इसका प्लास्टिक हटा देंगे। इसकी बैक साइड से भी ये कलर हटा देंगे ताकि हमारे पेपर के ऊपर कोई निशान ना पड़े, क्योंकि इसके ऊपर हमने हीट डालनी है। जब हीट पड़ेगी तो ये प्लास्टिक जल जाएगा और पेपर ख़राब होने का ख़तरा है। बिल्कुल इसी तरह से इसको क्लीन कर लेना है। इस चीज़ का जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, इसको कॉपर क्लैड कहते हैं और ग्लासी पेपर के ऊपर ब्लैक प्रिंट निकलवाना है। इसके बाद इस कैप को इसके ऊपर रख के एसएमडी रिवर्क मशीन की मदद से, जो हर टेक्नीशियन की लैब में होती है, नहीं भी होती तो किसी जानने वाले के पास कुछ देर के लिए ले जाइए। इस तरह से रख के 300 डिग्री पे हीट को रखना है और स्क्रब करते जाना है। उसके बाद 5 मिनट का वक्फा देंगे। इसको ठंडा होने के बाद पेपर को इस तरह से हटाएंगे। बिल्कुल क्लीन किस्म का आपका प्रिंट इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे पीसीबी तैयार करने की दूसरी डिटेल्स हमने पहले भी अपलोड की हुई हैं। इन वीडियोज़ का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपर क्लैड को फेरिक क्लोराइड के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 20 मिनट के बाद जब निकालेंगे तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। फेरिक क्लोराइड क्या होता है उसकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके विज़िट कीजिएगा। इसके बाद हम थिनर या पेट्रोल डाल के ये इसके ऊपर की जो रोशनाई है या स्याही है इसको साफ़ कर देंगे तो हमारा सर्किट तैयार हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीसीबी लेआउट और सिल्क स्क्रीन फाइल ये डाउनलोड करने के लिए लिंक मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाते हैं। कोई भी पीसीबी तैयार करना हो तो रेजिस्टेंस सबसे पहले लगाने होते हैं। कंपोनेंट्स लगाने के प्रोसेस को मैंने शार्ट करने की कोशिश की है, इसकी ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं। ये एक छोटी सी बात ये देख लीजिए, इस किस्म की लाइनें जहाँ से हैवी एम्पेयर गुज़रने हों तो उनको थोड़ा सा मज़बूत कर देना होता है ताकि हैवी एम्पेयर गुज़रने के सबब वो जल ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमने एसएमडी के हीटर को अटैच करना है जिसका लोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सोल्डर वायर के साथ इसको थोड़ा सा पावरफुल कर दिया है। यहाँ पे आप किसी मोटी तार का जंपर लगा के भी इसको थोड़ा सा मज़बूत कर दीजिए। बस ये इतना सा छोटा सा सर्किट है, मेरे ख़्याल में इसको हर आदमी आसानी से तैयार कर सकता है। और अगर आप खुद नहीं तैयार कर सकते तो किसी भी टेक्नीशियन की हेल्प लेके भी इसको तैयार करवाया जा सकता है। बॉक्स की जगह पे अपनी पसंद के हिसाब से या जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास खुशकिस्मती से काडा 2018 डी प्लस का एक बॉक्स अवेलेबल था जिसको मैं यूज़ करूँगा। इसके फ्रंट को मैंने अलग कर लिया है ताकि हम फ्रंट की डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से कर सकें। ये क्या चीज़ है ये आप लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल के पीछे इसको लटका देते हैं जब तक आपकी गाड़ी रजिस्टर नहीं होती।
तो ये मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट वालों के पास से मिल जाएगा। इसको काटने में आसानी होती है और इसको हम मोल्डिंग के लिए बिल्कुल आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई भी बॉक्स हो, ज़ाहिर बात है आपको उसके लिए कटाई करनी पड़ेगी, फ्रंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं और वो म्यूट के साथ दिखाई थी। मेरे ख़्याल में उसमें कुछ भी बोल के बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो मज़ीद ये देख लीजिए, अपने फ्रंट पैनल के हिसाब से जैसा भी आप डिज़ाइन करें, इस तरह से 3 अदद टच बटन्स एडजस्ट कर लें। कोशिश करें जितना भी ज़्यादा नफीस काम हो, खूबसूरत लगने वाला हो, तो उतना ही ज़्यादा मशीन तैयार करने में लोकेशन अच्छी, इसकी लुक अच्छी लगेगी और देखने वाले को पसंद आएगी। फ्रंट पैनल डिज़ाइन करने के बाद ये चीज़ें हमने आर्जी लगाई थी ताकि हम ये जांच सकें कि तमाम चीज़ें अपनी जगह पे सही लगी हैं। जिस कलर की आप बॉडी यूज़ करेंगे उसी किस्म का पेंट स्प्रे इस्तेमाल करेंगे। अगर आप आर्डिनो प्रो या लिली पैड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूआर्ट अडाप्टर या सीरियल अडाप्टर ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आएगी। इसके अलावा आर्डिनो नैनो या यूएनओ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए इस अडाप्टर की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए यूआर्ट अडाप्टर की जगह पे आप EasyJTag बॉक्स या EasyJTag प्लस बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपलोड करने से पहले इसके ऊपर रीसेट और ग्राउंड को ट्यूज़र के साथ शॉर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप फर्मवेयर फ़ाइल डाउनलोड कर लेंगे। इसी फ़ोल्डर के अंदर आपको हार्डवेयर से रिलेटेड पिक्चर डायग्राम भी मिलेंगे जिनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। इस फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला फ़ोल्डर जो है वो फर्मवेयर का है। इसके अलावा AVR ड्यूडेस ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसकी एग्जी को लॉन्च किया, इस किस्म की एग्जी लॉन्च होगी। सबसे पहले प्रीसेट की ऑप्शन में जाके आर्डिनो बोर्ड का इंतखाब करेंगे। जो आर्डिनो बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा वर्ज़न आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। आर्डिनो नैनो और आर्डिनो प्रो मिनी इनके लिए एक ही ऑप्शन का इंतखाब करना है। ये दोनों के अंदर एक ही आईसी लगा हुआ है, इसलिए आप यहाँ से आर्डिनो नैनो सिलेक्ट कर लेंगे। डिवाइस मैनेजर में जाके अपने पीसी के हिसाब से काम पोर्ट को नोट करेंगे। मेरे कंप्यूटर में इसकी काम पोर्ट 44 है, आपके यहाँ डिफरेंट हो सकती है। जो भी यहाँ पे शो हो रही हो
आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आर्डिनो नैनो है तो उसके लिए बॉड रेट 57600 रखना है, और अगर आर्डिनो यूएनओ है तो उसके लिए 11500 करना है। के बाद यहाँ से जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था firmware.hex, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद इरेज फ्लैश एंड EEPROM, इस ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करना है। बाकी किसी दूसरे फंक्शन को आपने नहीं छेड़ना, बस सिंपली प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। 2 से 3 सेकंड के अंदर ये फर्मवेयर इसके ऊपर राइट हो जाएगा और आप नोकिया के डिस्प्ले पे देखेंगे आपको SMD हार्डवेयर वर्क स्टेशन का स्टार्टिंग पेज नज़र आएगा, यानी आपका डिस्प्ले वर्किंग कंडीशन में नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह होगा। जिस वक्त आपका फर्मवेयर अपलोड हो जाएगा उसके बाद डिस्प्ले में इस किस्म का ये इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएंगी, लेकिन प्रोग्राम अपलोड करने के लिए आपने रीसेट को शॉर्ट ज़रूर करना है। अगर डिस्प्ले पे कोई चीज़ शो नहीं होती तो एक मरतबा पावर हटा के दोबारा लगा दें, या फिर रीसेट के बटन को या रीसेट की इंटरफेस को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप देखिए ये NAN, ये इसलिए है कि अभी तक इसमें कोई किसी किस्म का कोई मेमोरी इसके अंदर हमने अभी तक फीड नहीं की। जैसे ही हम इसके अंदर मेमोरी फीड करेंगे तो ये NAN ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सेट पॉइंट शो करने लगेगा। डिटेल्स के लिए यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले के ऊपर सेट पॉइंट पे NAN है। रोटरी इनकोडर को घुमाने से यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये फर्स्ट टाइम पे इस तरह आपने करना है। रोटरी इनकोडर को प्रेस करके छोड़ देंगे, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 200 ये आ गया। बस ये एक बार ही इस तरह करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपने जो फ़ोल्डर डाउनलोड किया था उसके अंदर आपको कुछ PDF फाइलें मिलेंगी और कुछ JPEG फाइलें मिलेंगी। फर्स्ट नंबर पे आपको ये वाली फ़ाइल मिलेगी। इसको सिर्फ आपने, ये मैंने इसलिए तैयार की है ताकि आप कंपोनेंट्स की डिटेल्स यहाँ से नोट कर सकें। सेकंड नंबर पे आपको ये वाली फ़ाइल मिलेगी। PCB तैयार करने के लिए आपने इसका प्रिंट करवाना है। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर यूज़ करते हुए इसका प्रिंट निकलवाना है। इसकी डायमेंशंस मैंने सेट की हुई है। आप कहीं से भी निकलवाएंगे तो प्रिंट निकालने वाले को कह दीजिएगा कि डायमेंशंस को आप कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना करें। जैसा ये हमने आपको प्रोवाइड किया है सेम इसी डायमेंशन पे आपने, यानी इसी साइज़ पे इसका प्रिंट निकाल देना है। और ये सिल्क स्क्रीन साइड का ये वाला हो गया, इसे भी कंपोनेंट डिटेल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये ग्रीन कलर में JPG फाइल भी तैयार कर दी है ताकि आप लोगों को मज़ीद आसानी से समझ आ जाए। एक एक कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी पिन आउट्स के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंट तस्वीरें आपको मिलेंगी। आपको ये लगेगा कि शायद आप 3 या 4 आर्डिनो यूज़ करना पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक एक एरिया का मैंने अलग बनाया है, इसलिए आर्डिनोज़ की तादाद आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, वरना आपने एक ही आर्डिनो बोर्ड यूज़ करना है जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है। ये यहाँ पे मैंने निशान लगा दिए हैं पिन आउट्स के, जो PCB आपने तैयार किया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है D9। आपके आर्डिनो नैनो पे ओनली 9 लिखा होगा, D को हटाया हुआ है। किसी किसी के ऊपर D भी लिखा हुआ होता है, लेकिन मैंने बता दिया। यहाँ पे हीटर लगेगा और मेन पावर सप्लाई 220 लगेगी। सेकंड पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। रोटरी इनकोडर को आपने इन पिन आउट्स के साथ अटैच करवाना है। रोटरी इनकोडर के बाद डिस्प्ले को आपने इस तरह से
यहाँ मैंने मार्क कर दिया हुआ है रीसेट SCL CS वगैरह। इस एरिया में 3 अदद कंपोनेंट्स भी यूज़ किए जाएंगे। 3.3 वोल्टेज के लिए 3.3 वोल्टेज का मैंने जेनर यूज़ किया है। यहाँ पे आप 2.9 का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी एरिया में 10 ओहम 1 वाट का रेजिस्टेंस लगाना है। 2 वाट का 3 वाट का भी लगाया जा सकता है, लेकिन 1 वाट से कम नहीं होना चाहिए। और बैक लाइट VCC और बैक लाइट वाली पिन के दरमियान में 1 किलो ओहम का एक रेजिस्टेंस लगाना है। ये आप क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं, यानी 1/4 वाट में। मज़ीद एक डिटेल्स और यहाँ पे देखिए, टच बटन्स आपने इस तरह से लगाने हैं। इस एरिया में ये एक पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए मैग्नेट रीड स्विच, मैग्नेट REED, ये वो वाला रीड नहीं है जो READ होता है, ये मैग्नेट रीड स्विच REED। ये देखने में आपको फ्यूज़ जैसा लगेगा, लेकिन ये हकीकत में फ्यूज़ नहीं होता। अगर आप इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करना चाहेंगे तो मल्टीमीटर किसी किस्म की कोई रीडिंग या बजर नहीं देगा। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जब आप हैंडल को उसके होल्डर में रखते हैं तो ये मैग्नेट के साथ कम्युनिकेट करके आपकी SMD रिवर्क स्टेशन को स्लीप मोड में ले जाता है। ये सारी चीज़ें असेंबल करने के बाद हमारी डिवाइस यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको पावर ऑन करते हैं और इसको तमाम फंक्शंस के टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉप लिखा हुआ है, वो इसलिए कि इसका हैंडल हमने होल्डर के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही हम इसको इसके होल्डर से उठाएंगे तो ये हीट अप होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसका हैंडल उठाता हूँ, इसका टेम्परेचर सेट पॉइंट की तरफ जाने लगा है। डिस्प्ले में आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, वो इसलिए कि ये कैमरा जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग जानते हैं जब हम किसी भी स्क्रीन का रिकॉर्ड करते हैं तो सामने वाला जो डिस्प्ले होता है वो ब्लिंकिंग शो करवाता है। अगर हम इसको डायरेक्टली आँख से देखेंगे तो ये ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। 3 अदद चैनल्स के बटन हमने यहाँ, और ये इसका एयर को कम ज़्यादा करने के लिए, और ऊपर वाला प्रीसेट जो है ये टेम्परेचर को सेट करने के लिए। हम इसके अंदर इसकी मेमोरी में इसकी प्रोग्रामिंग फीड करते हैं, यानी इसके चैनल्स को। यहाँ पे आप देखिए 190 हमने प्रीसेट को प्रेस करके छोड़ा तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ गई। अब मैनुअली टेम्परेचर हम इसका किसी भी एक पॉइंट पे ले जाएंगे। फर्स्ट चैनल को मैं 350 के ऊपर ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, मैंने इसको 350 पे सेट किया है। चैनल नंबर 1 को 3 सेकंड के लिए हमें प्रेस करके रखना है। जिस बटन को भी, जौन से चैनल को भी हम 3 सेकंड के लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे उसमें ये फीडिंग सेट हो जाएगी। चैनल नंबर 1 हमने 350 पे सेट कर दिया। इसी तरह से चैनल नंबर 2, इसको मैं 400 पे सेट कर देता हूँ। 3 सेकंड के लिए चैनल 2 का प्रेस किए रखा, ये यहाँ पे चैनल स्टोर लिखा हुआ आ गया। और इसके बाद चैनल नंबर 3, तमाम चैनल्स को इसी तरह से फीड करवाते जाएंगे और इनको किसी भी वक्त अपनी मर्ज़ी और अपने ज़रूरत के हिसाब से तब्दील किया जा सकेगा। ये तीनों चैनल इसके अंदर ऐड हो गए। अब हमें किसी भी वक्त कोई भी चैनल यूज़ करना हो, सिंपली उस की को प्रेस करके छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए
चैनल नंबर 1 को मैंने 1 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ दिया। इसी तरह से चैनल नंबर 2 और चैनल नंबर 3। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और दूसरे टेक्नीशियन हजरात या सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखने वाले लोग अगर कुछ समझते हैं, कोई ऐसी चीज़ समझते हैं कि हमें इसके अंदर कोई तब्दीली लेके आनी चाहिए या कोई और एडिशन करनी चाहिए, तो वो लोग भी अपनी राय दे सकते हैं ताकि हमारे काम में मज़ीद बेहतरी आए। अगर किसी दोस्त को या किसी देखने वाले को इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट नज़र आए जिसकी उन्हें समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन भी कीजिए। जिस वक्त आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी चीज़ों में रहनुमाई मिलती है और हम अपनी गलतियों को, अपनी कमज़ोरियों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद अच्छा या उन कमज़ोरियों को ख़त्म करके आप लोगों के लिए पेश करते हैं। इस प्रोजेक्ट की जितनी भी फ़ाइलें हैं, फर्मवेयर फ़ाइलें हैं और डायग्राम है या बाकी दूसरी चीज़ें हैं, वो सब आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकटॉक और फेसबुक पे देखने वाले हजरात फॉलो कर लें। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है और आने वाले वक्त में मज़ीद मेहनत करने के लिए हमें काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।